हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको हमने बताने का कोशिश किया था कि गूगल फॉर्म में हम लोग कैसे क्विज को डिजाइन करेंगे एंड साथ में हमने ये भी ध्यान दिया कि यदि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रखना है, अल्टरनेट क्वेश्चंस रखने हैं एंड किसी स्टूडेंट का डिटेल्स यदि आपको एंट्री करवाने हैं तो उसमें रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे रोल नंबर में हम लोग देखते हैं कि कैरेक्टर भी आ सकता है और नंबर भी आ सकता है, मतलब अल्फा न्यूमेरिक होगा, तो उसके लिए हमें क्या रेगुलर एक्सप्रेशन रखने की रिक्वायरमेंट है। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि किसी पार्टिकुलर प्रॉब्लम के साथ आप यदि मार्क्स अलॉट करना चाहते हो तो कैसे मार्क्स को अलॉट करोगे। तो आप फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, क्योंकि इस पार्ट में आपको ये बताने जा रहा हूँ कि यदि 30 मिनट्स का टेस्ट आपको सेट करना है, 45 मिनट्स का टेस्ट सेट करना है या 1 आवर का टेस्ट सेट करना है तो कैसे करेंगे। और साथ में आपको एक और चीज बताऊंगा कि नंबर ऑफ कैंडिडेट और नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस आप रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हो कि इस पार्टिकुलर क्विज में 50 स्टूडेंट ही भाग लें, तो उसको हम लोग कैसे रोक पाएंगे। और उसके बाद हम लोग जब स्टूडेंट्स सबमिट करेंगे अपना रिस्पॉन्सेस तो उसका हम लोग रिजल्ट कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये सारे चीज मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो आप कंप्लीट रूप से अंत तक बने रहिएगा और फर्स्ट पार्ट आप जरूर देखें। सो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे चले कि फर्स्ट पार्ट में हमने जो किया था उसका हम लोग पहले यहाँ पे रिव्यू करके देखें और प्रीव्यू देखें तो क्या क्या हमने किया है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन था फर्स्ट पार्ट में एंड यहाँ पे स्टार का मतलब क्या है, मैंडेटरी सेक्शन है, क्योंकि स्टूडेंट को नेम डालना पड़ेगा, रोल नंबर डालना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जाएंगे। सपोज दैट हम एक फॉर एग्जाम्पल XYZ और रोल नंबर में हमने बताया था आपको कि यदि आप सपोज 18038 C040009, तो ये क्या है कि रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है। यदि हम यहाँ पे कोई भी सी को यदि हम हटा दें तो क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन से मैच नहीं करेगा, क्योंकि हमने ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन सेट कर रखा है। हम जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटर योर करेक्ट रोल नंबर। इसका मतलब है कि रेगुलर एक्सप्रेशन हमने कैरेक्टर को भी बीच में दे रखा था, तो सी। तो अब यहाँ पे हम करेंगे तो क्या होगा, ये नेक्स्ट पार्ट में मूव करेगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है जीएस क्विज। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 2+5 यहाँ पे मल्टीपल चॉइस हमने दिया है एंड आई आस्क्ड वन क्वेश्चन अबाउट कोरोना। सो कोरोना इज अ काइंड ऑफ वायरस, राइट, वायरस काइंड ऑफ डिजीज इट इज। तो यहाँ पे टिक मारेंगे। तो यहाँ पे हम साइड में देख पा रहे हैं कि दिस क्वेश्चन इज फॉर 3 पॉइंट्स एंड इसके प्रीवियस क्वेश्चन को हम देख पा रहे हैं 2 मार्क्स में हमने रखा है और 2 पॉइंट्स में रखा है। इस तरह की बातें आपको बताया था। और एक ड्रॉप डाउन से भी हमने एक ऑप्शन और क्वेश्चंस बोल सकते हैं इसको और कुछ इन्फॉर्मेशन बोल सकते हैं, क्यूरियोसिटी। तो ड्रॉप डाउन बटन है यहाँ पे, तो कैसे लेते हैं, तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया था। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हम बताएंगे आपको कि टाइम सेट करना है, सॉरी या टाइम सेट करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि 3 डॉट आप देख पा रहे होंगे। तो 3 डॉट पे क्लिक करना है एंड 3 डॉट को क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या दिख पा रहा है, एड्स ऑन। तो एड्स ऑन का ऑप्शन को आपको क्लिक करना है एंड यहाँ से गूगल का बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसमें एक timify.me है। तो timify.me को हमें क्या करना है, इंस्टॉल करना होता है। तो हम लोग जैसे ही इंस्टॉल करेंगे तो हम लोग देख पा रहे थे गूगल फॉर्म में यहाँ पे क्या था, एक सेटिंग का बटन है, रिव्यू का बटन है और एक थीम का बटन है। तो जैसे ही हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक और यहाँ पे आइकन आएगा, दैट इज नथिंग बट एड्स ऑन। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं timify.me गूगल ने प्रोवाइड किया है, इसमें इंस्टॉल करना पड़ेगा सो दैट वी विल यूज द फीचर ऑफ टाइमर्स। और यदि हम आपको बात कर रहे थे कि यदि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को फिक्स करना है तो हम लोग फॉर्म लिमिटर को भी इसी तरह से करेंगे। तो हम यहाँ पे देखें timify.me में क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहला टास्क होगा कि इसे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने का क्या प्रोसेस है, यहाँ पे जैसे हमने क्लिक किया अब इंस्टॉल करने का एक ऑप्शन आ गया एंड इट विल आस्क फॉर टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड पॉलिसी। सो वी हैव टू कंटिन्यू हियर एंड इसके बाद हमें क्या है कि किसी पार्टी जिस अकाउंट से हम लोग करेंगे उस अकाउंट से हमें लॉगिन यहाँ पे मांगेगा। सो लॉगिन करना पड़ेगा एंड आपको मैं बता दूं कि ये अकाउंट जो है गूगल और जीमेल अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि वी आर यूजिंग गूगल ऐप, राइट। तो गूगल का एप्लीकेशन है, तो यू मस्ट क्रिएट अकाउंट इन जीमेल फॉर यूजिंग गूगल फॉर्म्स। तो हमने यहाँ पे इस अकाउंट को सिलेक्ट किया। अब इस अकाउंट को सिलेक्ट किया तो हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लेट मी टाइप द पासवर्ड फॉर this account. It is taking some time because of
इंटरनेट कनेक्शन। तो यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारे क्या है, timefy.me wants to access your Google account, तो हमें यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा और अलाउ करना पड़ेगा। तो आई एम अलाउइंग गूगल टू एक्सेस माई अकाउंट है। तो हम जैसे इस प्रोसेस को करेंगे तो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो पाएगा, और जैसे ही इंस्टॉल होगा तो हम लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे एक और आइकन आपको दिखाई पड़ेगा, दैट इज व्हाट, एड्स ऑन। ओके, सो timify.me हैज बीन इंस्टॉल, और जैसे ही इंस्टॉल यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि आइकन लगा हुआ है। सो हियर वी हैव टू ये हमारा काम यहाँ हो चुका है। तो अब हम लोग डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, अपने गूगल फॉर्म में जाएंगे। तो वापस फिर से जहाँ पे हमने छोड़ा वहाँ पे हम वापस आए जीएस क्विज। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक एड्स ऑन जो हमारा आइकन है यहाँ पे शो होगा, तो इस पे हमें क्लिक करना पड़ेगा, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमने जो ऐड किया है नोटिफाई timefy.me वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो हमें इस पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही हम लोग इसको क्लिक करेंगे एंड आफ्टर दैट वी हैव टू सिलेक्ट कॉन्फ़िगर, तो हम लोग जैसे ही कॉन्फ़िगर करेंगे तो यहाँ पे जो गूगल का टर्म्स है जो हमें वो प्रोवाइड करेगा उसके बारे में पूछेगा। तो हियर वी आर हैविंग वन विंडो दैट इज कनेक्ट विथ timefy.me। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पेस्ट योर timefy.me टोकन हियर। सो हमें क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। सो आई एम डायरेक्टली मूविंग टू timefy.me वेबसाइट एंड हियर वी हैव टू इंटर। तो हमने इस लॉगिन ईमेल आईडी से हमने रजिस्टर किया है, तो इसके का कंप्लीट जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है दैट विल हैव टू बी कंप्लीटेड। तो हम यहाँ पे फर्स्ट नेम इंटर करेंगे, दैट विल बी सपोज माय फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। सो पर्पस में क्या डालें, पर्सनल डाल दीजिए, एंड यूजेज ऑब्जेक्टिव, सो यू विल हैव टू सिलेक्ट फॉर एजुकेशन एंड पासवर्ड। तो पासवर्ड में क्या है कि आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है, 8 और मोर सिंबल्स होना चाहिए इसमें। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले सपोज मैं कुछ कैरेक्टर दे रहा हूँ, कैपिटल में भी डालना पड़ेगा। सो तो हमने जो इसका पासवर्ड सेट करने का जो क्राइटेरिया दिया है उसके अकॉर्डिंग हमने पासवर्ड यहाँ पे सेट कर दिया। सेव योर अकाउंट। अब जैसे हम लोग सेव करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक जनरेट होगा टोकन। तो इस टोकन को हमें क्या करना, कॉपी करना है। तो हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, गो टू योर गूगल फॉर्म एंड ओपन योर फॉर्म। तो ये प्रोसेस आपको याद रखना है और ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जैसे पेस्ट करेंगे तो ये हमारा क्या है, टोकन है, और उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा। तो अब कनेक्ट होगा तो इसका मतलब है कि timefy का जो फीचर है वो कंप्लीट रूप से आपके किसी भी गूगल क्विज में काम करना स्टार्ट होगा। एंड नाउ यू कैन सेट टाइमिंग, 30 मिनट्स सेट करना हो, 40 मिनट्स सेट करना हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब क्या है, इनेबल timefy.me, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये इनेबल हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था। तो फ्रेंड्स अब इसके बाद क्या होगा कि ये ऑप्शन देगा कि आपको एड ऑन इनेबल्ड, या सो एड ऑन इनेबल्ड हो चुका है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे कुछ दिया है, सबमिशन आईडी फील्ड एंड सो मेनी थिंग। हम वापस यहाँ पे आएंगे तो अब देख पा रहे हैं कि हमारे पास कुछ एक डेमो टेस्ट भी देता है, 1 मिनट का कैमरा ट्रैकिंग, 30 मिनट्स का सबमिटेड। तो ये क्या डेमो है, इसके बाद आपको 100 और भी मिल जाएंगे। इस तरीके से आप ये कर सकते हो। तो सपोज दैट यहाँ पे यदि मैं क्लिक करूँ डेमो लिंक पे जो 30 मिनट्स के लिए है, तो इस तरह का एक आएगा। सो ओपन द फॉर्म, जैसे आप ओपन करते हो तो क्या होगा कि 30 मिनट्स का जो काउंटर है दैट विल स्टार्ट। तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या 29 एंड 50, तो हमने जो बनाया है ना तो उसमें आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, और ये टाइमर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंटिन्यू रन कर रहा है। तो अब हम लोग इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जो हमारा काम होगा, तो काम हमारा क्या है कि यहाँ पे हम आंसर अब देना स्टार्ट करें, मतलब स्टूडेंट जब अपना पेपर देना स्टार्ट करेगा एंड दैट टाइम टाइमर विल स्टार्ट। तो हम यहाँ पे सपोज अब नाम इंटर कर रहे हैं, सो रजनीश एंड रोल नंबर
18038 C04008। अब नेक्स्ट करेंगे तो क्या होगा, जैसा कि हमने डिजाइन किया है नेक्स्ट पार्ट में मूव करेंगे और यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है, जीएस क्विज है। तो 2 + 5 we know this is very tough question, so it is nothing but 7 and कोरोना हम लोग को पता है कि ये वायरस काइंड ऑफ डिजीज है एंड सेलेक्ट योर सिटी, तो यहाँ पे क्या है, भोपाल है, हमने एक किया। अब हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सबमिशन आईडी स्किप दिस फील्ड, ये हमें स्किप करना पड़ेगा क्योंकि जितने भी स्टूडेंट, जितने लोग इस टेस्ट को दे रहे होंगे तो उनके पास एक यूनिक आईडी ये जनरेट होता है, जो कि आपके द्वारा ये डिफाइन नहीं किया गया, आपके द्वारा सेट नहीं किया गया, ये सिस्टम द्वारा सेट किया जाता है। तो ये क्या होगा, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, जितना भी डिफरेंट कैंडिडेट्स होंगे, उनका एक यूनिक आईडी है, दिस इज द यूनिक आईडी, राइट, और सबमिशन आईडी जिसको बोलते हैं। अब हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारा क्या है, 30 मिनट्स तक का टेस्ट ही चल सकता था, तो हम लोग अभी भी सबमिट कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ से एक बात ये बताना चाहूँगा कि सबमिट करने के बाद हम लोग रिस्पॉन्स को भी देख सकते हैं। तो हम लोग जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पे क्या है, व्यू योर स्कोर भी आया था, तो यहाँ पे थैंक यू योर फॉर्म वाज सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अब हमें चेक करना है कि अब ये जो लिंक जनरेट करते हैं हम लोग, तो एक चीज आपको मैं अभी यहाँ पे बताऊंगा कि आपको यदि मल्टीपल स्टूडेंट के साथ शेयर करना है तो कैसे आप शेयर करेंगे। तो हम लोग वापस यहाँ पे चले, तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, लेट मी या, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एक रिस्पॉन्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, रिस्पॉन्स 1। तो इसका मतलब क्या है कि एक स्टूडेंट ने सबमिट कर दिया है। अब हमें चेक करना है कि रिस्पॉन्स 1 है तो उसका स्कोर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गूगल जो है बहुत ही स्मार्टली सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है, उसका जो स्कोर होगा वही प्रोवाइड करेगा। तो टोटल 5 मार्क्स का था, एक था 2 मार्क्स का और एक था 3 मार्क्स का। तो दोनों क्वेश्चन हमने सही किया है, दैट इज द रीजन आई गॉट 5 आउट ऑफ 5। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, स्कोर हो गया, पॉइंट स्कोर 5 आउट ऑफ 5। एंड उस तरह से हम लोग और भी इसमें एनालिसिस कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आंसर है, 7 हमने टिक किया था, दैट इज करेक्ट। उसी तरह से कोरोना के बारे में देख सकते हैं, और उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। और ये रहा सबमिशन आईडी जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि लिंक कैसे जनरेट करेंगे, तो हम लोग फिर से यहाँ पे मूव करेंगे। तो ये हमारा क्या था, हमने जो बनाया है गूगल क्विज और जो भी इंफॉर्मेशन हमने दिया है, जो भी क्वेश्चन सेट किया है, वो सारे चीज हो गए। इसमें बहुत सारे पार्ट्स हमने आपको क्लियर किया है कि आप यदि किसी, सपोज दैट ये हमारा नेम है, तो इसमें क्या है, शॉर्ट आंसर हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, तो ये सारी चीज हमने पार्ट 1 में बताया है आपको। तो उस वीडियो लेक्चर को आप जरूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। लेकिन अब हम लोग चले कि इसका लिंक हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में जाने के बाद आपको क्या करना है, दिस इज द जनरल इंफॉर्मेशन कि आप यदि एक स्टूडेंट को एक बार ही परमिशन देते हो कि एक बार सबमिट करेगा तो सेकंड टाइम उसको चांस नहीं मिलेगा, सो वी हैव टू क्लिक ऑन लिमिट टू 1 रिस्पॉन्स। अब क्या है, रिस्पोंडेंट्स कैन एडिट आफ्टर सबमिट। तो ये भी फैसिलिटीज दिया जाता है गूगल द्वारा कि सबमिट करने के बाद एडिट करने का परमिशन आप देते हो या नहीं। तो यदि वो टेस्ट है और एमसीक्यू टेस्ट है, देन दिस इज नॉट रिक्वायर्ड टू गिव परमिशन टू ऑल द स्टूडेंट्स सो दैट दे विल एडिट देयर आंसर्स, राइट। तो ये परमिशन आप अलाउ ना करें, लेकिन मैं आपको बेसिकली जनरल इंफॉर्मेशन के लिए सब बता रहा हूँ। प्रेजेंटेशन में आप देखें यहाँ पे, तो प्रोग्रेस बार जब क्वेश्चन यदि सपोज दैट 10 और 20 क्वेश्चन होगा तो उसको ये भी दिखाता रहेगा कि हमने इतना क्वेश्चन कर लिया है, ये क्वेश्चन हमारे और बाकी हैं, क्योंकि हमने क्विज सिलेक्ट कर रखा, दैट इज द रीजन दैट पार्ट इज अपीयरिंग हियर। ये क्या है, मेक दिस अ क्विज, तो ये हमने आपको उस लेक्चर में बताया था। आप यहाँ पे यदि डिजेबल करते हैं इसको, तो इसका मतलब है कि जो मार्किंग अलॉट करते हो ना, मार्क्स किसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, वो आप नहीं कर पाओगे। सो ये मस्ट है कि आपको इनेबल करना पड़ेगा। तो ये हमने सेव कर दिया। अब हम बात कर रहे हैं कि लिंक जनरेट करना। तो लिंक जनरेट कब होगा, जब आप सेंड करेंगे। तो सेंड पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे देख पाएंगे कि मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। एक तो आप ईमेल कर सकते हो, दूसरा क्या है, लिंक जनरेट कर सकते हो। तो ईमेल का मतलब कि जितने लोगों के पास आपको भेजना है उसका आपको ईमेल आईडी पता होना चाहिए,
अब हम लिंक की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या है, लिंक जनरेट हो गया। अब हम चाहते हैं कि इस लिंक, ये जो लिंक है बहुत ही बड़ी लिंक दिखाई पड़ रहा है हमें, एक यदि कहीं एक कैरेक्टर यदि मिस हुआ तो सारा काम समाप्त हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि एक छोटा लिंक जनरेट करें। तो जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे, एक छोटा सा लिंक जनरेट होगा। इस लिंक को क्या करें, कॉपी कर लें, और कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दें। यदि आपको मेल करना हो तो आप इस लिंक को भी मेल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा कि व्हाट्सएप कैसे कर, मान लो आप कंप्यूटर से कर रहे हो, तो कंप्यूटर से कर रहे हो इसका मतलब क्या है कि आपको वेब डॉट व्हाट्सएप यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे आप करते हो इसका मतलब है कि व्हाट्सएप ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप सेंड कर सकते हो। लेकिन हम इस पार्ट में ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या है, व्हाट्सएप अभी हमने यदि लॉगिन किया है तो आगे ओपन होगा और किसी पर्टिकुलर ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। तो अब हमें करना क्या है, मेन हमारा टारगेट है कि जैसे ही स्टूडेंट के पास जाएगा, टाइमर भी स्टार्ट हो चुका है। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, जो हमने बताया था आपको कि timify.me के साथ साथ आपको यदि रिस्पॉन्स और नंबर ऑफ कैंडिडेट को लिमिट करना है कि नहीं 50 स्टूडेंट विल टेक पार्ट इन दिस पर्टिकुलर टेस्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एड्स ऑन में timify.me सिर्फ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो उसी तरह से आपको लिमिटर जो आपको हमने स्टार्टिंग में दिखाया था उसको करना पड़ेगा। तो वंस अगेन यू हैव टू एड्स ऑन पे क्लिक करना पड़ेगा, और एड्स ऑन पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से कहाँ पे जाना है, जहाँ से हम लोग timify.me को इंस्टॉल किए उसी तरह से फॉर्म लिमिटर पे आपको जाना पड़ेगा। और फॉर्म लिमिटर का भी सेम प्रोसेस है, उसके बाद आप लिमिट कर सकते हो। लेकिन इस पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे ही हम लोग फॉर्म लिमिटर को करेंगे, इनेबल कर लेंगे, तो timify.me भी दिखा रहा है, उसके साथ साथ फॉर्म लिमिटर भी दिखाई पड़ेगा। अब हम यहाँ पे एक बात और बताएंगे आपको कि जब हमें मैनिपुलेट करना है, सपोज रिस्पॉन्स पे हम लोग गए और मल्टीपल स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे हम लोग कैसे काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि एक्सेल सीट जनरेट होता है, तो एक्सेल सीट कैसे जनरेट होगा, कहाँ से हम लोग फाइंड आउट कर पाएंगे। तो ये जो आपको बटन दिखाई दे रहा है, तो ये है क्रिएट स्प्रेडशीट के लिए। तो आप डबल क्लिक करें इस पे, तो डबल क्लिक जैसे ही करेंगे तो आपके पास एक क्या होगा, एक्सेल सीट आएगा, और यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, तो ये क्रिएट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो क्रिएट हम लोग जैसे ही करते हैं तो क्या होगा, एक्सेल सीट में और एक सीट जनरेट होगा। अब इस सीट से जो गूगल का सीट है और ये गूगल का एप्लीकेशन है, जिसमें जैसे हमने यहाँ पे देख पाया कि कैंडिडेट का नेम क्या था, रजनीश था, रोल आईडी यहाँ पे है, 2+5 का आंसर इसने क्या किया है, कोरोना का आंसर क्या किया है, सिलेक्ट सिटी क्या किया, उसका आईडी क्या था, और यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हो कि टाइम क्या है। अब इसको चाहो तो आप एक्सेल सीट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो हमने इसको यहाँ पे या कि आप उसको कैसे सेव करना चाहते हो, एक्सेल में चाहते हो तो एक्सेल में सेव हो जाएगा। तो आपको ये फाइल पे क्लिक करना है, एंड आप फाइल पे जैसे क्रिएट करें सिलेक्ट करेंगे फाइल पे, तो यहाँ पे देख पाएंगे डाउनलोड किस फॉर्मेट में करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, पीडीएफ में, तो सारे ऑप्शंस है जो आप इससे कर सकते हैं इजीली। तो अब मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूंगा। तो इस तरह से आप रिस्पॉन्स का, सारे स्टूडेंट जितने भी रिस्पॉन्स सबमिट किए हैं उसका आप समरी भी देख सकते हो, हु इज टॉपर वो भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, हु हैज अटेम्प्टेड विच पर्टिकुलर क्वेश्चंस वो भी आप देख सकते हो। तो hope you understand many more thing in Google form and how to create quiz, and उसके साथ हम लोग टाइमर को यदि इनेबल करना हो तो कैसे करेंगे, और साथ में हम लोग यदि रिस्ट्रिक्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे, और क्वेश्चंस में रिक्वायर्ड यदि है तो उसको कैसे हमें लाना पड़ेगा, और रेगुलर एक्सप्रेशन यूज करना है तो उस केस में कैसे करेंगे। तो सारी चीज़ हमने डिस्कस किया है। तो आपसे उम्मीद है कि आप पार्ट 1 को देखने के बाद पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू सो मच।